हम प्रभु को आराधना देते हैं कलीसिया, प्रभु हमारे मध्य में है। वी थैंक गॉड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आज सुबह से ही हमसे बातें कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को हमें महसूस करवा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ खोलिएगा 2 तिमोथी का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां आयत हम पढ़ेंगे, जो हमारा इस महीने का शीर्षक है, मूल आयत है, उसको लेंगे। 2 तिमोथी उसका 1-7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज मैं जो है इन साउंड माइंड के ऊपर 3 विषयों को प्रभु ने मुझे बताया है। एक्चुअली 4 विषय हैं, 3 पॉइंट्स बस मैंने लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम 4 बातों को जो है हम देखने वाले हैं। एक पॉइंट मिस हो गई मैं ऋतिक को बताने में। एनीवेज, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कलीसिया, फैक्ट्स अबाउट साउंड माइंड। सिद्ध मन के बारे में कुछ तथ्यों को, कुछ सच्चाई को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट थिंग, फैक्ट्स अबाउट साउंड माइंड। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा गया है कलीसिया कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, ऐसा लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे भय आया कैसे? यहाँ पे ये भय का बात आया कैसे? ऐसे आया कि पौलुस तिमोथी को जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि जो जो वरदान तुम्हें मिले हैं, ठीक है ना, जो गिफ्ट्स तुम्हें मिले हैं उसको इस्तेमाल करो, स्टिरअप करो, ऐसा तिमोथी को जो है पौलुस बता रहे हैं। उसके बाद फिर पौलुस कहते हैं कि डरो मत, संकोच मत करो, क्योंकि प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है, राइट। ये 3 बातें बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तिमोथी को वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो मिले थे उसको इस्तेमाल करने में शायद थोड़ा हेजिटेशन होता होगा, या कहीं ना कहीं वो चूक जाता होगा। पता नहीं सच होगा नहीं होगा, पता नहीं हील होंगे नहीं होंगे, पता नहीं होगा, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली तिमोथी के अंदर डर था जिसकी वजह से पौलुस ने इस चीज को एड्रेस किया, राइट, करेक्ट, एग्री करते हैं मेरे साथ, ओके। एंड देन द फर्स्ट फैक्ट, जो पहला तथ्य, जो पहली सच्चाई, ठीक है ना, साउंड माइंड के बारे में, सिद्ध मन के बारे में, वो ये है कि साउंड माइंड इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू फियर। ओके, सिद्ध मन जो है भय के पूरे विपरीत है। बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं कि फियर का ऑपोजिट है करेज, भय का ऑपोजिट क्या है? साहस। बाइबल हमें सिखाती है भय का ऑपोजिट है सिद्ध मन, ठीक है ना, भय का ऑपोजिट है सिद्ध मन, ठीक है। ये पहला सच्चाई है। और केवल ऑपोजिट नहीं है, दूसरा सच्चाई है साउंड माइंड को लेकर। साउंड माइंड इज द परफेक्ट एंटीडोट टू फियर। सिद्ध मन भय का सही इलाज है, ओके। सिद्ध मन भय का सही इलाज है। इट्स अ परफेक्ट एंटीडोट टू फियर। लाइक व्हाई वुड ही से, अगर भय का और सिद्ध मन का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि बुरे बच्चे नहीं बनना है क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते इसलिए अच्छा बच्चा बनना है। सो ये अच्छा बच्चा और बुरा बच्चा, दिस आर टोटली ऑपोजिट थिंग्स, पूरा उल्टा है। तो पौलुस भी वही कह रहे हैं कि सिद्ध, प्रभु ने भय का आत्मा नहीं दिया है, सिद्ध मन का आत्मा दिया है, ये सिद्ध मन दिया है, राइट। तो ये देयर आर 3 एंटीडोट्स टू फियर। भय के 3 इलाज हैं, सामर्थ, प्रेम और सिद्ध मन, ओके। तो सिद्ध मन, क्योंकि ये महीने का टॉपिक है, हम उस विषय को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज स्टार्च अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फियर। सिद्ध मन भय के आत्मा के कंप्लीट विरोध में जाता है। भय अगर है
उसका विरोध अगर करना है तो सिद्ध मन उसको पूरी रीति से उसका विरोध करता है। ओके, ये भय, ये सिद्ध मन के ऊपर कुछ सच्चाई को मैंने बोला। समझ लीजिएगा। पहली बात क्या है कि भय जो है सिद्ध मन के पूरी विपरीत है। इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू फियर। सेकेंड थिंग, सिद्ध मन जो है, साउंड माइंड इज अ परफेक्ट एंटीडोट टू फियर। सिद्ध मन जो है भय का सही इलाज है। ओके, और तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि सिद्ध मन जो है भय का सबसे मतलब पूरा विरोध है। ओके, अगर डर है तो सिद्ध मन नहीं है, अगर सिद्ध मन है तो डर नहीं है, नहीं हो सकता। ओके, सो ये कुछ सच्चाई को जो हम सिद्ध मन के बारे में आज हम सीख रहे हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट वी विल लर्न टुडे इज द पावर ऑफ साउंड माइंड। ओके, दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे सिद्ध मन का सामर्थ्य। यहां पे परमेश्वर का वचन वही तिमोथी 1:7 हम लगाएंगे। इट्स तिमोथी 1:7, नॉट आइज़ाया 21:4। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। He has given, उसने दिया है। राइट, हम किसको दिया है? जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है, उसको अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसको प्रभु ने सिद्ध मन, प्रेम और सामर्थ, ये तीनों चीज दिया है। इट इज देयर, हमारे अंदर है। ओके, तो सिद्ध मन का सामर्थ क्या है पता है? Here the word of God says He has given a sound mind. Means, इसका मतलब क्या है पता है? हम सभी के अंदर सिद्ध मन है। हम सभी के अंदर सिद्ध मन है, और अगर सिद्ध मन है तो इसका सामर्थ्य क्या है पता है? हम सभी जन अपने विचारों के ऊपर हमारा संपूर्ण नियंत्रण है। We have total power over our thought life because God has given that power. प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया है कि हम अपने विचारों के ऊपर संपूर्ण रीति से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है ना? Praise the name of the Lord. हाँ? एक व्यक्ति जिसके मन में डर होता है, मान लीजिए जिसके मन में डर होता है, वो भय की आत्मा के प्रभाव में आकर अपने फैसलों को लेता है। छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। अगर स्टेज फियर जिसको है, यहाँ पे आकर खड़े होकर, बहुत सारे लोगों को होता है ना कि लोगों के सामने, ऐसा भीड़ के सामने खड़े होकर बोलने में उनको डर लगता है, तो वो उस डर के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगी, मैं इतना टाइम ही बोलूंगी, मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी, मैं मतलब इसको देखूंगी, उसको देखूंगी, या फिर मैं ये सोचूंगी, वो सोचूंगी। ये सारी बातें वो लोग पहले से ही तैयार करते हैं। Why? क्योंकि भय का आत्मा का प्रभाव है। जिनको अंधेरे से डर लगता है वो लोग लाइट ऑन करके सोते हैं। वो लोग लाइट ऑन करके सोने का डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि भय का आत्मा का प्रभाव ने उनको वो डिसीजन लेने को दिया। सिंपल बातें, ठीक है ना? जिनको और एक बेस्ट उदाहरण, बहुत बड़े लोगों के सामने जाने के लिए भी डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को, हम में से बहुत सारे लोगों को पास्टर भरत के सामने भी बात करने के लिए डर लगता है। बहुत सारे, हमारी प्रियांशी बहुत डरती थी पास्टर भरत के सामने, उसका मुंह भी नहीं खुलता था। उसका वो शायद वो हर प्रकार का मतलब यत्न करती थी कि पास्टर भरत के सामने ना आए। So that decision was influenced by fear. एक अच्छा वाला फियर होता है, बुरा वाला फियर होता है, बट आई एम टॉकिंग कि भय हमें कैसे डिसीजंस लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। डर के वजह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे तिमोथी के अंदर भी शायद डर था, शायद नहीं था। और किस बात का डर था मैं क्लियर नहीं हूँ, बाइबल क्लियर नहीं है, इसमें लिखा नहीं है क्लियरली, लेकिन इसीलिए पौलुस कहता है
कि डर मत, जो गिफ्ट्स मिले हैं उसका इस्तेमाल करो। इसका मतलब क्या है? और जिसके पास सिद्ध मन होता है, जिसके पास सिद्ध मन होता है, वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में आकर डिसीजंस को लेता है। ये है सामर्थ्य सिद्ध मन का। और इसको भी प्रैक्टिकल बातों को बोलकर जो है मैं उदाहरण दूंगी। रात को अगर अंधेरे से डर लगता है, मेरा अगर सिद्ध मन है, मैंने अपने माइंड को बना लिया है, तो पवित्र आत्मा मुझे जब बोलेंगे मैं तब लाइट ऑफ करके सोऊंगी। अब समझ में आया सिद्ध मन का सामर्थ्य? यहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। यहां पे ठान लिया तो इतना बड़ा चीज को ओवरकम भी कर लिया। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि पास्टर भरत के सामने जाकर बात करना है, तो पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देंगे, हम जाएंगे पास्टर भरत के सामने बात करेंगे। ये डिसीजन किसके प्रभाव के द्वारा मैंने लिया? हमने लिया पवित्र आत्मा के प्रभाव के द्वारा। राइट? जो भी डिसीजन, हमें अपने आप को जांचना है कि हम डिसीजन किस चीज के प्रभाव के आधार पर ले रहे हैं। ये जांचना बहुत जरूरी है कि डर के कारण ऐसा कर रहे हैं या पवित्र आत्मा हमें बोल रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज हमें जांचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने आप से ईमानदार बनना है, बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम बदल सकते हैं। सो कलीसिया, यहाँ पे हम जो है हमने देखा कि सिद्ध मन का क्या सामर्थ्य है। बरसों से जो आदत लगी है, सिद्ध मन उस आदत को तोड़ सकता है, तोड़ सकता है नहीं, तोड़ता है। जो बचपन से, सालों से जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, तोड़ सकता है उस डर को सिद्ध मन, साउंड माइंड। नाउ तीसरा पॉइंट यहाँ पे आई हैव नॉट सेड यू। तीसरा पॉइंट जो है हिंड्रेंसेस ऑफ साउंड माइंड। सिद्ध मन के क्या क्या बाधाएं, सिद्ध मन नहीं होने की क्या क्या बाधाएं, क्यों सिद्ध मन जो है हम लोग नहीं रख पाते हैं? बिकॉज ऑफ फियर। जिसके अंदर डर होता है, सिद्ध मन नहीं हो पाता है, क्योंकि डर का शुरुआत यहां से होता है। हम लोग डरते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कुत्ते से डर है, तो पहले से ही माइंड में, हम लोगों के माइंड में पिक्चराइज हो जाता है कि अभी ये कुत्ता मेरे पास ही आएगा और मुझे ही काटेगा, ऐसा ही भौंकेगा और मैं लाइक गिर जाऊंगी, मेरे ऊपर आ जाएगा तो कैसा होगा? सो इट ऑल स्टार्ट्स हियर, राइट? अगर साउंड माइंड है तो मैं क्या ऐसे सोचूंगी? अगर सिद्ध मन है तो मैं क्या ऐसे सोचूंगी? नो। तो जिनका माइंड एक सेकंड में अमेरिका, दुबई, बॉलीवुड, कहां कहां चला जाता है, उनके अंदर डर होता है और उनके जीवन, उनका लाइक दे डोंट हैव साउंड माइंड, उनका सिद्ध मन नहीं होता है। इसका जो है वचन हम देखेंगे कलीसिया, आइज़ाया 21 का 4। नाउ थर्ड पॉइंट, वेवरिंग माइंड। या वैसे वेवरिंग माइंड, आइज़ाया 21 का 4। यस, मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। कैन एनीवन एनकेजेवी में कर सकते हो? एनकेजेवी और केजेवी में? केजेवी? नो, इंग्लिश। या रिलेट कर पा रहे सभी जन? या ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर्स को प्रचार कर रही हूँ? हाँ, रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? ओके, यस। हाँ, एनकेजेवी प्लीज एनकेजेवी। ओके, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में उतना क्लियर नहीं है, मेरा हृदय धड़कता है ऐसा। सी, डर जब लगता है तो धड़कन तेज होता है, दैट इज देयर, बट ट्रांसलेशन में ना बहुत कुछ मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है।
केजेवी में लिखा गया है माई हार्ट पैंटेथ, ठीक है ना, मेरा हृदय धड़कता है, लेकिन उसका सिनोनिम क्या लिखा हुआ है पता है? सिनोनिम मतलब उसका समानांतर शब्द, उसका जो समानांतर शब्द लिखा है माई माइंड वांडर्ड, मेरा मन इधर उधर हुआ। माई माइंड वांडर, फियरफुलनेस अफ्रेटेंड मी, मेरा मन इधर उधर हुआ और भय मेरे ऊपर हावी हो गया और मुझे भयभीत किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जिनका मन इधर उधर होता है उनके ऊपर भय हावी हो जाता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कलिसिया, कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल में बिताते हैं, उनका मन शांत नहीं होता है। Like see, when I'm telling all these things, प्रभु ने मुझे सिखाया है और उन चीजों से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला है। सो थोड़ा बहुत इसमें मैं जानती हूं कि ये कैसा है। प्रभु के एक क्वेश्चन ने जो है मुझे बहुत चेंज किया। मुझे कुछ सवाल होते हैं ना, सामने वाले बंदे को आंसर पता नहीं है इसलिए वो सवाल नहीं पूछ रहा है, सामने वाला बंदा इसलिए वो सवाल पूछ रहा है ताकि हमें हमारी असलियत पता चल जाए। ओके, तो और प्रभु हमेशा ऐसे ही सवाल पूछते हैं, उनको हमेशा जवाब पता रहता है, ठीक है ना। प्रभु ने मुझसे एक सवाल पूछा और मतलब पवित्र आत्मा ने वो सवाल मेरे हृदय में डाला, व्हाई इज इट, ऐसा क्यों है कि मैं प्रभु के कार्य में हूँ, प्रभु को जानती हूँ, प्रभु के राज्य में सेवा करती हूँ, फिर भी जब भी मैं थक जाती हूँ या सारा काम खत्म होने के बाद थोड़ा लीजर टाइम मिलता है, मेरा शरीर या फिर मैं स्वयं क्यों सोशल मीडिया को देखना एंजॉय कर पाती हूँ? व्हाई? मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति होने के बावजूद हाउ कैन आई एंजॉय, मतलब ये दिमाग में भी नहीं आया था मेरा कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन जब सारा काम खत्म हो जाता है या दिन भर का थकान मिटाने के लिए आई एम, मतलब ये चीज मेरा थकान कैसे मिटा पा रहा है? ये चीज सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये मेरे माइंड को रिलैक्स कैसे कर पा रहा है? दैट मीन्स अगर अभी भी मैं संसारिक बातों से मेरा माइंड अगर रिलैक्स हो रहा है, so I do not know, am I a spiritual person? ये सवाल जब उठा मेरे हृदय में, मेरे पास जवाब नहीं था और मुझे मेरी असलियत पता चली और मैंने कहा, प्रभु हाउ कैन आई एंजॉय द वर्ल्ड टू बी रिलैक्स्ड? जब मैं रिलैक्स, मैं संसारिकता को देखकर एंजॉय कर रही हूं, उसके बाद मुझे रिलैक्स मिल रहा है। और ये सवाल, ये प्रार्थना मैंने करना शुरू किया कि प्रभु मैं अपने फ्री टाइम को पवित्रता के साथ बिताने के लिए मुझे मदद कर, कि मैं अपने फ्री टाइम को पवित्रता के साथ बिताऊं, मैं आप में रिलैक्स करूं प्रभु। नाउ द लास्ट पॉइंट हम सीखेंगे, सिद्ध मन के बारे में इतना सब कुछ हमने सीख लिया, राइट? लेकिन ये सिद्ध मन है क्या? लाल है, पीला है, काला है, हरा है, होता क्या है ये सिद्ध मन? इतना सब कुछ जान लिया सिद्ध मन के बारे में, लेकिन है क्या ये चीज? राइट, वी नीड टू नो व्हाट इज साउंड माइंड। थर्ड पॉइंट, मेरे साथ खोलेगा फिलिपियों का किताब 4:8। हम देखेंगे ये सिद्ध मन क्या है, ये साउंड माइंड क्या है। कोई मेरे लिए पढ़ दीजिएगा फिलिपियों 4:8, जल्दी से जल्दी। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य हैं, हाँ बस, जो बातें सत्य हैं, हाँ,
आदरणीय है, और जो बातें उचित है, हाँ, और जो बातें पवित्र है, यस, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, यस, अर्थात जो भी सद्गुण हाँ, और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। ओके, 8 बातों को यहाँ पे बोला गया है कि हमें वही बातों को सोचना है जो सत्य है, जो ऑनेस्ट है, इंग्लिश में ऑनेस्ट लिखा गया है, आदरणीय, राइट, हाँ, जस्ट है, उचित, प्योर, शुद्ध, राइट, पवित्र, पवित्र, लवली, सुहावनी, गुड रिपोर्ट, नो हिंदी में ही रखो, बिकॉज आई हैव इट इन इंग्लिश हियर, सुहावनी, हाँ, वर्च्यू एंड प्रेजवर्दी। ओके, कभी आपने ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या कि आप चुपचाप बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, ओके, लाइक कंप्यूटर पे कर रहे हो, अगर लेडीज हैं तो बर्तन साफ कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, या मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में आप चुपचाप कर रहे हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके माइंड में लाइक ऐसे विचार आते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमेशा मेरे साथ होता है ऐसा, इसने गलत किया, ये मुझे हर्ट करता है, पिछले बार भी इसने मुझे ऐसा सुना दिया था। आता है आता है अपने जीवन की दुख भरी बातें ज्यादा याद आती हैं जबकि हम चुपचाप होके काम कर रहे होते हैं, और खास करके ये बातें ओन फैमिली मेंबर्स के लिए ज्यादा आता है, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के बारे में होता है, एंड देन उसका रिजल्ट क्या होता है, वो हम सच है कि उसने मुझे चोट पहुंचाया, वो बात याद आता है, ओके, फिर नेक्स्ट मोमेंट जब वही व्यक्ति सामने में आता है, हमारा व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। बट एक्चुअली शुरू कहां से हुआ था, जब काम कर रहे हैं। आज ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी तारीफ ही नहीं करते हैं, कभी भी कुछ अच्छा मेरे बारे में बोलते नहीं, ऐसा क्यों है मेरे साथ, नहीं मेरे साथ ये दुख क्यों है, मुझे क्यों कोई पसंद नहीं करता है, कोई क्यों प्यार नहीं करता है मुझे, अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता है, कोई क्यों नहीं समझता है, ओके, राइट। अगर उस, और पता है इस चीज पर विजय पा लिया है मैंने, इसके लिए मैं लाइक आई कैन स्पीक टू यू, मैं इन बातों को मैं बोल सकती हूँ कि आप अगर क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये आपके विचार हैं या शत्रु आपके मन में ये विचार लेकर आ रहा है। पता है क्योंकि शत्रु हमें विचारों के द्वारा ही अटैक करता है, और उसके बाद मैंने अपने जीवन में देखा है कलीसिया कि जब भी ऐसा दुख भरी मेरी कहानी मैं याद करके सारा काम करती थी, उसके बाद फिर जब सामने कोई वही बंदा आ जाता था तो मेरा जवाब या मेरा बातचीत उसको टॉन्ट मारने जैसा होता था, या कुछ भी होता तो लाइक ऐसा डीप साइकोलॉजिकल आंसर्स में देती थी कि सामने वाले बंदे को अरे अभी तो ठीक थे, अभी क्या हो गया, इसको ऐसा क्यों बात कर रही है, ओके, लाइक दैट इट वाज, एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि नो, वो एनिमी मेरे माइंड में बीज को बो रहा है, और जब मैं रिएक्ट करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कार्य को कर रही हूँ, फसल मतलब लाइक आई एम डूइंग दैट, जो मेरे माइंड में है उसको मैंने एक्शन में ट्रांसफर कर लिया। प्रभु ने इस चीज के ऊपर मुझे विजय दिया, और अभी मुझे
लाइक क्लियरली आई कैन डिफरेंशिएट कि शत्रु कैसे मेरे माइंड में जो है चीजों को लाता है, मेरे जीवन के दुखों को याद दिलाता है, लोगों की बुराई को याद दिलाता है, क्या मेरे साथ हुआ वो सब कुछ याद दिलाता है. आई से क्या ये विचार प्रभु को महिमा देता है? क्या ये विचार, मैं अपने आप से बोलती हूँ, ओके, क्या ये विचार प्रेज वर्दी है? क्या ये विचार ऑनेस्ट है? क्या ये विचार शुद्ध विचार है? क्या ये विचार लवली है? नो, ये विचार अच्छे नहीं है, लवली नहीं है, प्रभु को प्रशंसा देने वाले विचार नहीं है ये. Then I will not think. No, मैं नहीं सोचूंगी. मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि प्रभु थैंक यू, आपने मुझे जैसे बदला सामने वाले व्यक्ति को भी बदलेंगे. Praise the name of the Lord. Thank you Lord. सारी बातों के लिए धन्यवाद. And Philippians 4:8, फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 8वां आयत, ये एक स्वस्थ मन के लिए परमेश्वर का मेडिसिन है. Philippians 4:8, this is God's medicine for healthy mind against fear and anxiety. कलीसिया, आज जैसे प्रभु भोज का दिन है और हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु के सामने आकर, हम में से कितने लोग इस बात के दोषी हैं कि हमने अपने विचारों के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं दी है? हमने ऐसे विचारों को, हमें शायद हो सकता है कि हम घंटों प्रार्थना करते हो, बहुत बाइबल पढ़ते हो, हम प्रभु की बहुत सेवा हमने कर लिया है, हम प्रभु हमें दर्शन से बात करते हो, लाइक ड्रीम्स के द्वारा प्रभु बात करते हो, हमारे द्वारा प्रोफेसीज होते हो, हम प्रार्थना करते हैं तो लोग हील हो जाते हैं, सब कुछ है. लेकिन हम में से कितने लोग हमारे थॉट लाइफ में जो आज हमने सीखा, हमारे विचार के जीवन में हम गिल्टी पाए गए हैं? क्या हम प्रभु के सामने मन फिराएंगे? क्या हम प्रभु के सामने मन फिराएंगे? और परमेश्वर क्षमा करने के योग्य है, प्रभु क्षमा करने के योग्य है. क्या हम खड़े हो जाएंगे कलीसिया? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोगों को आज प्रभु के वचन ने बात किया और आप इस बात को मन फिराना चाहते हैं कि आप अपने विचारों के ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख पाए. How many of you decide to take authority and to take control of your thoughts? आप में से आज कितने लोग इस बात का फैसला लेना चाहते हैं कि मैं आज से, अभी से अपने विचारों के ऊपर अपना संपूर्ण जो है नियंत्रण को रखूंगी या रखूंगा, मैं अधिकार ले लूंगी, मैं अधिकार ले लूंगा. हम में से कितने लोग ऐसे फैसले को लेते हैं कलीसिया आज प्रभु के सामने? क्योंकि कलीसिया, सिद्ध मन जो है एक थ्योरी नहीं है, सिद्ध मन प्रैक्टिस से होता है. और जब हम इस बात का प्रैक्टिस करते हैं, परमेश्वर उसे एक आदत में बदल देते हैं. The power of God transforms that practice into a habit.